पार्ट 2 की बात करते हैं एंडोथर्मिक की। व्हाट इज़ एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक हमने बताया था कि हमने बात कर ली थी हीट की। ये मत सोचना कि ये बात कर रहा है किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बात कर रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन है जो ऑब्जर्व कर लेता है। ये एंडो मतलब जान जाओ भाई, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। एंडो मीन्स अंदर जो अंदर आ रहा है और एक्सो मीन्स बाहर जो बाहर जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें अब इंग्लिश में ये बता रहा है ऑब्जर्व जो हीट को कर लेता है अंदर, और एक्सो मीन्स एक्सो भाई बहुत सिंपल है तो, ठीक है। इसमें ये देखो इसका एग्जांपल है एंडो का ये अंदर आ रहा है हीट अंदर है, ठीक है, अंदर है हीट। CO3 बनता है हमारा CaO प्लस में CO2, ठीक है। अंदर आ रही है हीट और ये बाहर जा रही है C प्लस CO2 और CO2 बनता है और हीट बाहर जा रही है बाहर, ठीक है। ये एक्सो बता दिया तो मैंने। अब चलो बात करते हैं प्रेसिपिटेट। हाँ बात आ गई प्रेसिपिटेट बहुत आता है पेपर में, बहुत बार भाई, बहुत बार आता है, बहुत बार। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं हम। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? Precipitate is a reaction which an insolute, मैं यहाँ से बता रहा हूँ हिंदी में, in which an insolute of solid it is called precipitate, ठीक है। गलत नहीं सही। ये रिएक्शन है जो इनसोल्यूट सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है और ये बना मतलब इनसोल्यूट मतलब जो सॉलिड चीज़ होती है, जो कठोर चीज़ होती है, मतलब घुल जाती है प्रेसिपिटेट के द्वारा, और मतलब घुल जाती है और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ चीज़ बनना, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल Cl2 प्लस Na2 SO4 बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl। इसको हम कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ये देखो डबल डिकम्पोजिशन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिडॉक्स, पढ़ाई दिए मैंने आपको। अब नो इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट है रिडॉक्स में। ये तो भाई इम्पोर्टेंट है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance that causes oxidation by accepting electron, therefore it reduces। यह ऑक्सीडाइज एजेंट ये सब्सटेंस है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज को एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इसलिए ये रिड्यूस भी हो जाता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये सब्सटेंस, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है कम लूजिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसे ऑक्सीडाइज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल CuO प्लस में बन जाता है H2 और ये बन जाता है Cu प्लस H2, ठीक है। ये इसको हम जानते हैं रिएक्शन ऑक्सीडाइज रिमूव हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड के रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज एजेंट में आ जा रहा है। और इसको हम जानते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बन जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इम्पोर्टेंट, और तो हम बात कर लेते CaO। ये भाई तो जो मैं नोट लिख रहा हूँ, ये तो भाई नोट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पढ़ के जाइए, इम्पोर्टेंट पेपर में आएगा। मैं भी पढ़ूँगा भाई, मेरा भी पेपर है बोर्ड का। मैं आपको कुछ शिक्षा दूँ, जब बंदा खुद नहीं करता ना तो दूसरे को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जरूरी आती है ना।
CaO is also known as quicklime, which is used in whitewashing and in the cement. CaO को हम क्विकलाइम से जानते हैं, क्विकलाइम, ठीक है, चूना, चूना क्विकलाइम से जानते हैं, और ये वाइट वॉशिंग में भी यूज हो जाता है, पीओपी जो करते हैं, ठीक है, और इस सीमेंट में भी यूज हो जाता है। और CO3 इसको हम CO3 को जानते हैं ऑल्सो लाइमस्टोन पे। ये नींबू, नहीं गलत नहीं, ये क्विकलाइम कुछ और है, और ये है चूना। इसको हम चलक और मार्बल से भी जानते हैं। चलक पता नहीं क्या होगा भाई, ये तो मैं नहीं जानता भाई, मैं भी अभी पूछूंगा अपने ट्यूशन वाले टीचर। और ये रिएक्शन है इनकी रिएक्शन CaO की, CaO+O2 बन जाता है CaOH, और ये हीट फेंक रहा है, मतलब क्या होगा, एग्जिट हो रहा है ना, हीट एक्सो, ठीक है, समझ गए, इतना तो समझ गए हो गया भाई। और CaOH बन जाता है 2, और ये जो मैंने बताया ये CO3 बाहर फेंक अंदर हो रहा है, ठीक है। अब भाई मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, अब मैं इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की। अभी ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन, 1 2 3 पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, पूछ लेगा पेपर में। तो कहना मत कि भाई ये आपके करंट दोस्तों ने, दोस्त कुछ भी कह लो भैया, कह लो दोस्त कह लो, वैसे भाई मेरी एज 15 है, मेरे को पढ़ने में ध्यान देना है। वाई रेस्पिरेशन इज नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेना मत सोचना, रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। ये जब छठे चैप्टर में आप पढ़ोगे ना सांस लेने की, ये सांस लेना नहीं है रेस्पिरेशन, ये है, इसको जानते हैं हम एक्सोथर्मिक से। क्यों जानते हैं हम, क्यों, वाई, ठीक है, वाई क्यों जानते हैं, क्योंकि जो फूड होता है वो पोटैटो और जो चावल, जो मतलब आलू और चावल, इससे मतलब और इत्यादि, आलू जो हम खाना खाते हैं उसमें चावल आलू डालते हैं, ठीक है, चावल आलू डालते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, और जब कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, और वे ग्लूकोज कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन में, उस फॉर्म में एनर्जी हमारी रेस्पिरेशन होगी, उसे हम उसलिए एक्सोथर्मिक से जानते हैं, समझ गए। उसलिए हम मतलब उसलिए कहते हैं, जब हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाना खाते हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट से होगा, और उस तो वे हमारा वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन की जो मतलब ऑक्सीजन है वो एनर्जी में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, वो कंबाइन होके एनर्जी में ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगी, उससे हम रेस्पिरेशन से जानते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे ये देखिए एग्जांपल, इसमें जैसे पूछ ले क्वेश्चन तो आप पेपर में एग्जांपल लिख सकते हैं, और ये लिख दें, आपको पूरे में से पूरे नंबर देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसका एग्जांपल है C6H12O6 + CO2, ये ग्लूकोज है भाई, दिस इज ग्लूकोज, ऐसे लिख देता हूँ। ब्रेक डाउन, रुको रुको रुको, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुको भाई, ये है ग्लूकोज, इसको जानते हैं हम इस तरह से, ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, इतना लिख दिया, ग्लूकोज की फॉर्म में है ये, ठीक। और ये CO2 है, O2 है ऑक्सीजन, और ये CO2 है 6CO2, और प्लस में बन जाता है C, ये बैलेंस कर लिए भाई, इसको आप 6 विक्स भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्लूकोज को लिख देना भाई, ये मत सोचना कि मैंने ये कहा है करण ने कह दिया, ठीक है। When magnification driven is heated it burn, इसको ये ध्यान रख लेना,
मैग्नीफिकेशन पेपर में पूछ भी लेते हैं, नोट जो मैंने लिखे भी इम्पोर्टेंट है। जब मैग्नीफिकेशन रिबन को हीट करेंगे तो बर्न होके हवा में चला जाएगा और वे फ्लाम वे वे किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वाइट फ्लेम आ जाते हैं, वे क्या कहते हैं उसको, हाँ जो हम मोमबत्ती रहते हैं उसको पिघल जाती है, फ्लाम कहते हैं उसको, हैं तो वे वाइट पाउडर में आ जाएगा और उसको हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन ऑक्साइड से, ठीक है। जैसे एग्जांपल Mg+O2 बन जाता है MgO, ठीक है। बिफोर बर्निंग इन अ एयर द मैग्नीफिकेशन रिबन इज क्लीन्ड बाय ribbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer. जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग इन एयर हवा को बर्न करते हैं तो मैग्नीफिकेशन रिबन साफ हो जाता है, ठीक है। और वे जो रूबिंग है रिबन जो रिबन है वो सैंड मट्टी बन जाता है, मट्टी पूरा। जब हम एयर को तो जला नहीं सकते, है ना, मैग्नीफिकेशन रिबन को हम जलाते हैं तो हमारा वो मट्टी बन जाता है पूरा। और उसको रिमूव करने के लिए जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है रिबन और कंबाइंड रिबन, तो उसमें हीट नहीं जाती, ठीक है। इतना भाई याद कर लेना। और साइटेलाइटिक, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैटेलाइटिक, एक मिनट, रूल्स ऑफ कैटेलाइट्स ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटेलाइट्स उसे कहते हैं जो कैटेलाइस्ट एक्सलेट्स और डिसलेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के हो जाता है। इट सेल्फ बीम्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। जब हमारा कैटेलाइट्स उसे जब होता है, जब एक्सलेशन मान लो, ये वेलोसिटी मैं ऐसे बता रहा हूँ, पेपर में मत कह देना कि एक्सलेशन वेलोसिटी, पेपर में लिख देना। जब हमारा, अब एक्सेलेरेशन के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। और वेलोसिटी उसे कहते हैं जो जिस जगह डायरेक्शन जाती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। जब कैटेलेशन एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी में हो जाता है और रेट, देखो रेट चेंज बता रहा ना, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट्स सेल्फ, ये कंज्यूम्ड हो जाता है रिएक्शन पे, ठीक है। व्हाई डू वी गेट केमिकल इक्वेशन? क्यों हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल, मैंने बताया था ना, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये पूछ लिया ना क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अ केमिकल इक्वेशन विल टेल यू द formula and symbol, reactant and product. A chemical equation show physical property and state of a solid and liquid gas. ये तो भाई आसान है। इसी उसमें हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। 5 पेज का है भाई, ओनली 5 पेज का। मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा और आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, मुझे पॉपुलर कीजिएगा। मैं मजाक नहीं कह रहा, इतना आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवा दूंगा अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो पॉपुलर हो गई तो। मैं अगली वीडियो में ये बता दूँगा कौन इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको सिवा कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ अचीवर के, अगर आपको पढ़ना है तो ये नंबर है मेरे भैया का, सेम भैया का, और इनमें कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस नंबर पे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने 45-50 मिनट में वीडियो कंप्लीट करा दी। थैंक्स, धन्यवाद, जय श्री राम।